तो ये है हमारे पास 0 से लेकर के पाई तक x dx और डिवाइड में a स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स, इसका इंटीग्रेशन हमारे को करना है। i ले लेते हैं इसको। सबसे पहले तो लिखेंगे माना i बराबर कितना है, i बराबर है 0 से लेकर के पाई तक x dx और डिवाइड में a स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस में b स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स, ये हमारे पास चल रहा है। और प्रॉपर्टी तो ले दे करके हमारे पास एक ही है, वही घुमा फिरा के हर जगह लगाई जा रही है, लगा दो यहां भी। 0 से लेकर के पाई है, x की जगह पाई माइनस एक्स हो जाएगा हर जगह। ये a स्क्वायर कॉस स्क्वायर पाई माइनस एक्स, ये b स्क्वायर साइन स्क्वायर पाई माइनस एक्स, और यहां पर हो जाएगा हमारे पास dx। ठीक है, सिंपल मामला चल रहा है। तो यहां से हमारे पास i बन जाएगा, लिमिट 0 से लेकर के पाई तक है, ऊपर हमारा पाई माइनस एक्स है, नीचे आप कॉस पाई माइनस एक्स, मैंने बता दिया है आपको माइनस का साइन एक्स होता है लेकिन उसके होल स्क्वायर है, गलत लिख दिया मैंने सॉरी, माइनस का कॉस एक्स होता है, पिछले वाले में भी काम आया था लेकिन उसके होल स्क्वायर है। यहां पर भी यहां सिंपल साइन एक्स होता है और उसके होल स्क्वायर चल ही रहा है, dx हमारा चल ही रहा है। तो यहां से हम लोग i बराबर लिखेंगे 0 से लेकर के पाई तक, पाई माइनस एक्स तो ऊपर है ही है, डिवाइड में हमारे पास ये a स्क्वायर और माइनस का कॉस का स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर प्लस ही हो जाएगा तो प्लस का कॉस स्क्वायर एक्स, और ये b स्क्वायर, ये हमारा साइन स्क्वायर एक्स बन जाएगा, dx यहां चल रहा है। समीकरण नंबर 2 हो गया। मैंने प्रॉपर्टी लगा दी, बस ब्रैकेट में प्रॉपर्टी लिखी नहीं है, आप चाहो तो यहां प्रॉपर्टी लिख लेना, यहां प्रॉपर्टी लिख लेना, जो भी प्रॉपर्टी है वो यहां ब्रैकेट में लिख देना, हर जगह तो लिख ही रहा हूं मैं, अब ठीक है यहां आप लिख लेना। दोनों समीकरणों को जोड़ना है, उसी से बात बनेगी हर बार, क्योंकि एलसीएम सेम है। जब आपके पास एलसीएम सेम होता है तो दोनों समीकरणों को जोड़ने से बात बनती ही है। जोड़ डालो, फटाफट से जोड़ डालो, दोनों के दोनों समीकरणों को तुरंत प्रभाव से जोड़ दो बिना देरी किए। समीकरण 1 प्लस समीकरण नंबर 2 से खिसको, खिसक भाई, समय नहीं है यार। समीकरण 1 प्लस में समीकरण नंबर 2 से हमें क्या मिलेगा, देखो क्या मिलेगा। यहां पर लिया हमने और इधर आई मिलकर के हो गया 2i। 2i बराबर में सबसे पहले तो ये है, मैं लिख देता हूं एक बार, चलो, या कॉपी पेस्ट मारो यार, क्या लिखेंगे फालतू ही। ये वाला तो है i, इधर वाला, और इधर से आप लोगे ये, इसको लिख लो, चलो ऐसा करो, प्लस में है ये पाई माइनस एक्स और डिवाइड में हमारे पास पूरा एज इट इज ही है, 0 से लेकर के पाई में ये पूरा ऐसे की ऐसे ही रहेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दोनों अगर आप ध्यान से देखते हो तो ये हो जाएगा 2i इज इक्वल टू, दोनों से एलसीएम सेम आ रहा है, ये है 0 से लेकर के पाई तक, ये है x प्लस में पाई माइनस एक्स और डिवाइड में a स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस में b स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स, और यहां पर dx हो जाएगा। x से x तो हम लोग काट ही लेवें, उसमें तो क्या ही जा रहा है अपना। पाई हम लोग आगे ले लेते हैं, आई आगे ले लो पाई, ये है 0 से लेकर के पाई इंटीग्रेशन 1 अपॉन a स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस में b स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। बड़ा ताकतवर, बड़ा शानदार क्वेश्चन है ये, विविध का उदाहरण है ये एक्चुअल में। 2 को डिवाइड में लगाओगे तो i बराबर पाई बाई 2 हो जाएगा, और तो कुछ होगा नहीं यहां पर। लेकिन यहां आगे क्या करेंगे, वो सब 2 को तो डिवाइड लगा देंगे, वो सब ठीक है, आगे क्या करें, क्या वापस से प्रॉपर्टी लगाई जाए। अगर आप वापस से प्रॉपर्टी लगाते हो, अभी तक तो हमने एक बार प्रॉपर्टी लगा करके दोनों समीकरणों को जोड़ा है और कुछ किया नहीं है अभी तक। अब आप अगर इसमें वापस से प्रॉपर्टी लगाते हो तो क्या होगा उस केस में, वापस से अगर हम लोग इसमें प्रॉपर्टी लगाते हैं तो फिर उस केस में एक्चुअल में क्या होता है, तो उस केस में हमारे पास में वापस से सेम चीज रिपीट हो जाएगी, मतलब कुछ चेंज नहीं आएगा, क्योंकि कॉस्ट वाला भी सेम रहेगा, एलसीएम सेम ही रहेगा, ऊपर कुछ है नहीं, तो प्रॉपर्टी लगाने का फायदा नहीं है। ये प्रॉपर्टी लगाने का तो कतई फायदा नहीं है। लेकिन एक प्रॉपर्टी अभी लगाई जा सकती है, वो है लिमिट आधी करने वाली प्रॉपर्टी। लिमिट 0 से पाई है, लिमिट 0 से पाई बाई 2 कर लेते हैं हम लोग, वो लिमिट आधी करने वाली प्रॉपर्टी है, और उससे हमारे लिए क्वेश्चन आगे आसान बनेगा। तो मैं वो करता हूं एक बार, वो प्रॉपर्टी भी लिखता हूं और कैसे अप्लाई करना है वो भी बताता हूं आप लोगों को। सबसे पहले तो प्रॉपर्टी देखो क्या है। प्रॉपर्टी ये कहती है, इसको तो समीकरण नंबर 3 दे दो पहले। प्रॉपर्टी ये कहती है वो वाली
कि अगर 0 से लेकर के 2a तक एफ एक्स dx के पास में है तो उसको 0 से लेकर के a तक एफ एक्स dx लिखा जा सकता है, और प्लस में फिर से 0 से लेकर के a तक एफ एक्स dx लिखा जा सकता है। नहीं मतलब यहां 2a माइनस एक्स लिख करके ऐसे लिखा जा सकता है। यह है प्रॉपर्टी कि 0 से लेकर के 2a तक अगर है एफ एक्स डी एक्स, तो 0 से लेके a, 0 से लेके a आप यहां पर इसको दो टुकड़ों में तोड़ सकते हो। 0 से a में टूट जाएगा, एक बार तो एफ एक्स डी एक्स, एक बार एफ ऑफ 2a माइनस एक्स डी एक्स यहां पर लिख सकते हैं। और अगर यहां से आगे बढ़े तो ये 2i हमारे पास चल रहा है, इसको अप्लाई करें अगर तो यहां पाई है, 0 से पाई है, 0 से 2a का आधा, 2a का आधा a में टूट गया, वैसे ही पाई का आधा पाई बाई टू में टूट जाएगा। तो उस हिसाब से अगर अपन देखें, प्रॉपर्टी लगाएं, तो 0 से लेकर के ये तो हो जाएगा पाई बाई टू, है ना। ये पाई बाहर चल रहा है, पाई को छेड़ने की जरूरत नहीं, प्रॉपर्टी इस पूरे सेक्शन में लगेगी। तो 0 से लेकर के पाई बाई टू, और ये हो जाएगा 1 अपॉन में एफ एक्स रख दो पहले तो, एफ एक्स मतलब 1 अपॉन ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस में बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। और प्लस में ये वाला तामझाम, ये तो हो गया dx, ये तो एफ एक्स रख दिया, प्लस में अलग से 0 से लेकर के पाई बाई टू ही आएगा, क्योंकि दोनों तरफ 0 से लेके a, 0 से a चल जाएगा, 0 से पाई बाई टू, 0 से पाई बाई टू चलेगा। एक बार तो पूरा का पूरा फलन एज इट इज रख दिया, एक बार 2a माइनस एक्स, 2a माइनस एक्स मतलब ये माइनस एक्स, मतलब पाई माइनस एक्स करके लिखेंगे। तो मतलब एक बार ये लिखा जाएगा कि a स्क्वायर कॉस स्क्वायर पाई माइनस एक्स और b स्क्वायर साइन स्क्वायर पाई माइनस एक्स, और यहां पर dx आ जाएगा, ठीक है। अब बस ध्यान देने वाली बात यह है, ये तो ब्रैकेट लगा ही लो आप, ध्यान देने वाली बात यह है कि ये चीज और ये चीज एकदम सेम है। कॉस पाई माइनस एक्स जो भी बनता है उसका स्क्वायर है, तो कॉस स्क्वायर ही आएगा, माइनस से फर्क पड़ेगा नहीं। साइन पाई माइनस एक्स तो वैसे साइन एक्स होता है, तो दोनों सेम ही चीज बनेंगे एक्चुअल में। मैं अगले लाइन में लिख देता हूं एक बार इसको कि 2i इज इक्वल टू क्या बन रहा है हमारे पास, 2i इज इक्वल टू बन रहा है, पाई तो बाहर चल रहा है, वो तो चलने दो, उसको छेड़ने की जरूरत नहीं है। 0 से लेकर के पाई बाई टू तक 1 अपॉन में ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस में बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स, और यहां पर dx है, ठीक है। इसके बाद अगर अपन देखें तो यही चीज सेम कॉपी पेस्ट मार दो, क्योंकि वो सेम ही आएगा, एक्चुअल में 2 टाइम्स होगा ये। तो आप इसका 2 टाइम्स करके आगे बढ़ेंगे तो यहां तो 2i चल ही रहा है, यहां पाई चल ही रहा है, इसको 2 टाइम्स कर दीजिए 0 से लेकर के पाई बाई टू लेकर के, और ये चीज एज इट इज अभी चलेगी ही। 2 टाइम्स होने से क्या हुआ, ये 2 से 2 तो कट ही गया, बचा क्या है, जो बचा है उसको सॉल्व कर लो बस। i बराबर बचा, पाई यहां पर है, इसको इंटीग्रेट करना है, लेकिन करें कैसे, अभी भी प्रॉपर्टी वो वाली लगाओगे तो बात नहीं बनेगी, क्योंकि वो वाली लगाने से कॉस पाई बाई टू माइनस एक्स होगा, जो साइन बदल जाएगा, साइन पाई बाई टू माइनस एक्स होगा, वो कॉस में बदल जाएगा। आपको लगेगा कि एलसीएम तो सेम ही होगा, लेकिन सेम नहीं होगा, क्योंकि अभी a के साथ कॉस है, उसमें a के साथ साइन हो जाएगा। तो वो प्रॉपर्टी जो अपन 0 से a वाली प्रॉपर्टी लगा रहे हैं वो नहीं बैठेगी अभी भी इसमें। लेकिन एक काम कर सकते हैं, जब भी इस तरह का केस बनता है, ये एक स्पेशल फॉर्मेट है जो मैं बता रहा हूं अब आपको, अगर आपके पास साइन और कॉस की घातें चल रही है इस तरह से, केवल साइन कॉस में ही है, तो कॉस की मैक्सिमम पावर से ऊपर नीचे डिवाइड देने से बात बन जाती है। बहुत बार ऐसा होता है, कॉस की मैक्सिमम पावर से ऊपर नीचे डिवाइड देने से बात बनती है। जैसे मैं करके दिखाता हूं आपको, ये 0 से पाई बाई टू चल रहा है, मैंने ऊपर कॉस की मैक्सिमम पावर 2 ही है, 2 से डिवाइड दिया, नीचे मैंने कॉस स्क्वायर से डिवाइड दे दिया, नीचे भी कॉस स्क्वायर से डिवाइड दे दिया, ऊपर भी कॉस स्क्वायर से डिवाइड दे दिया, यहां dx चल ही रहा है हमारे पास में, ठीक है यहां तक। तो यहां i बराबर हो जाएगा पाई 0 से लेकर के पाई बाई टू तक 1 अपॉन कॉस स्क्वायर हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स बटे में ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर बटे कॉस स्क्वायर तो 1 ही हो जाएगा, और ये साइन स्क्वायर बटे कॉस स्क्वायर tan बन जाएगा। उससे क्या बेनिफिट है, बहुत कमाल का बेनिफिट है, अगर आप बेनिफिट निकाल पाओ तो। इससे देखो 0 से लेकर के पाई बाई टू चल रहा है, ये sec स्क्वायर एक्स dx ऊपर चल रहा है, डिवाइड में आपके पास a स्क्वायर है और ये b tan x का होल स्क्वायर है, जहां पर b tan x को टी लेते ही काम खत्म हो जाएगा, ऊपर वाला पूरा का पूरा एज इट इज मिल जाएगा। b tan x को बस टी लेने की देरी है और कुछ करना नहीं है इसमें।
तो मैं यहां एक बार कर देता हूं, माना ये जो b tan x है वो बराबर में t है, तो b sec स्क्वायर x dx बराबर में dt है, और sec स्क्वायर x dx तो b तो डिवाइड में चला जाएगा, sec स्क्वायर x dx बराबर dt बटे b हो जाएगा। ये तो हमने अज्यूम कर लिया। लिमिट्स भी तो बदलनी पड़ेंगी कि नहीं बदलनी पड़ेंगी? तो लिमिट्स बदलो, आप लिमिट बदलोगे तो कैसे बदलोगे? x बराबर 0 पर t कितना आएगा साहब? x बराबर 0 पर t बराबर आ जाएगा b tan 0, tan 0 0 होता है तो 0 ही हो जाएगा, और x बराबर पाई बाई 2 पर t कितना आ जाएगा? b tan पाई बाई 2, tan पाई बाई 2 इन्फाइनाइट होता है तो b गुणा इन्फाइनाइट इन्फाइनाइट हो गया। तो लिमिट्स भी आपकी 0 से लेकर के इन्फाइनाइट हो जाएगी। मैं यहीं पर कर देता हूं कंटिन्यू। अभी तो फिलहाल थोड़ा सा और ऊपर की गुंजाइश है क्या? चल जा भाई, ऊपर थोड़ा सा चाहिए यार, गुंजाइश तो बनानी पड़ेगी। अब देखो आप यहां से अगर मैं आगे बढ़ता हूं, आई बराबर तो पाई तो बाहर है, ध्यान से देखते रहना, लिमिट चेंज हो गई, 0 से इन्फाइनाइट हो गया भैया। वहां पर 0 से पाई बाई 2 की जगह 0 से इन्फाइनाइट चला गया है, वहां पर लिमिट तो 0 से इन्फाइनाइट हो गई है लिमिट। sec स्क्वायर एक्स dx बन जाएगा पूरा का पूरा dt बटे b, और नीचे आपके पास 1 अपॉन में a स्क्वायर प्लस में t स्क्वायर बनेगा, और ये dt बटे b चलेगा। इसके बाद बराबर में इस b को हम लोग आगे ले लेते हैं, तो यहां से b अगर आगे आ जाएगा तो ये पाई बटे b हो जाएगा, ये b तो आ गया बाहर। इसका फॉर्मूला है 1 अपॉन a tan इनवर्स में x अपॉन में a। लिमिट आप लगाएंगे 0 से लेकर के पाई बाई 2, आप a को तो भले ही बाहर ले लो, a तो कांस्टेंट है, पाई a भी आ जाएगा बाहर। लिमिट इस पे लगेगी, पहले लगेगी पाई बाई 2, गलत लिख दिया मैंने, पाई बाई 2 कहां है? इनफाइनाइट है, पहले लगेगी इनफाइनाइट, तो इनफाइनाइट मतलब tan इनवर्स इनफाइनाइट माइनस tan इनवर्स में 0 हो जाएगा। पहले इनफाइनाइट लग दिया फिर 0 रख दिया। tan इनवर्स इनफाइनाइट पाई बाई 2 के बराबर होता है, tan इनवर्स 0 0 के बराबर होता है, तो आंसर क्या आएगा? पाई बटे ए बी, ये हो जाएगा पाई बाई 2 माइनस 0, रिजल्ट आ जाएगा पाई स्क्वायर अपॉन में 2ab। ये फाइनल आंसर है, पाई स्क्वायर अपॉन में 2ab, यही आंसर आएगा। ऐसे की ऐसे छापना है एग्जाम में, और कुछ किंतु परंतु इसमें है ही नहीं। यहां